इस साल का दिन 9 सितंबर Good morning. Welcome to Apple Park. जब लॉन्च हुआ आईफोन 17 सीरीज। The iPhone 17. The iPhone 17 and The base iPhone 17. अब भाई वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। अब लुक्स और डिजाइन के बारे में सभी लोगों ने बात कर ली है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही एप्पल फैन खुश हैं इस कलर की वजह से और पीछे निकले हुए बम्प कैमरे की वजह से। इसमें एप्पल ने खुद भी कह दिया है कि इस बार न्यू डिजाइन है, लेकिन है सिर्फ न्यू ही डिजाइन और कुछ भी नहीं है। फिर दिन आता है 19 सितंबर का, जिस दिन लोगों की दीवानगी दिखती है एप्पल स्टोर के सामने। मतलब लिटरली लोग रात के 12 बजे बिस्तर लगा के सो रहे थे कि कब एप्पल स्टोर ओपन हो और हमें हमारा पहला आईफोन मिल जाए। एंड लिटरली भाई इस चीज का लोग रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठ के इंतजार कर रहे थे, और भाई सुबह होते होते तो एप्पल स्टोर के सामने जंग ही छिड़ गई थी एक आईफोन के लिए। क्या सीरियसली इतना मैटर करता है? लोगों के पास होना ही चाहिए ऐसा कुछ। और भाई जब लोगों को ये फोन मिलना शुरू हुआ तो एक बंदा तो ऐसे बोल रहा था जैसे लिटरली उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। खैर ये सब तो न्यूज वाली बातें थी, अब आते हैं रियल चीज पर। भाई इस बंदे ने पहले दिन का पहला फोन लिया और पहला ही घंटा था और कुछ ही देर में इसके पहले फोन पर भाई डेंट भी पड़ गया। अब देखो भाई पूरी एल्युमिनियम बॉडी है, उसको कितनी भी मजबूती से बना लो तब भी वो सॉफ्ट मटेरियल ही रहेगा। मतलब अगर आप उसमें कोई भी नुकीली चीज हार्डली प्रेस करोगे तो भाई डेफिनेटली डेंट तो आना ही है। अब 9 सितंबर लॉन्चिंग के टाइम में जो एप्पल ने वीडियो दिखाया उसमें चाबी और कुछ सिक्के से टेस्टिंग की कि फोन पे स्क्रैच आते हैं या फिर नहीं, लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो भाई वो पूरे फोन की टेस्टिंग जो है ग्लास की तरफ से की गई थी। अब फोन की स्क्रीन में लगा था सिरेमिक 2, तो ऑब्वियसली उस टेस्ट से तो स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पर एक्चुअल चीज तो हमें तब पता चलती जब टेस्ट पीछे से होता, क्योंकि भाई फोन की पूरी यूनी बॉडी है, मतलब कहीं पर भी आपको ज्वाइंट नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा बैक में आपको एक ग्लास की जगह मिलेगी जहां पर उन्होंने सिरेमिक 2 लगा दिया है। फिर जब फोन लॉन्च हो गया तब हुआ एक्चुअल टेस्ट शुरू, और ये किया जेरी रिंग एवरीथिंग ने। अब भाई देखो फोन चाहे कितना ही मजबूत बनाओ, अगर उस पर जानबूझकर नाइफ से स्क्रैच दिए जाएंगे तब तो स्क्रैच आ जाएंगे। फिर चाहे टाइटेनियम फ्रेम हो एल्युमिनियम फ्रेम हो मैटर नहीं करता, लेकिन भाई फर्क तब पड़ता है जब फोन को नॉर्मली रब करने पर स्क्रैचेस आते हो। और यही हुआ उस टेस्ट में। यूनी बॉडी के पीछे जब उन्होंने सिक्के से रब किया तब भी स्क्रैच आ रहे थे, चाबियों से रब किया तब भी स्क्रैच आ रहे थे, और वो बहुत नॉर्मल टेस्ट था। तो मतलब अगर आपने 1.5 लाख रुपए देकर भी अपने आईफोन 17 प्रो सीरीज को जो है पॉकेट में रख लिया विद द कीज एंड कॉइंस, तो डेफिनेटली भाई डेंट तो आना ही है। मतलब लिटरली अगर आप घंटों तक ऐसे रब करते रहे अपने टेबल से तब भी डेंट आने के चांसेस होंगे। अब एल्युमिनियम फ्रेम होता तब तो समझ आता, लेकिन इस बार है यूनी बॉडी, जो भाई पीछे भी आपको एल्युमिनियम देखने मिलेगा, एंड इसीलिए हाई चांसेस हैं इस बार के आईफोन में सबसे ज्यादा डेंट लगने के। अब भाई इस चीज का जो फायदा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं थर्ड पार्टी कंपनीज, क्योंकि स्क्रैच लगने के बाद फोन के लिए लेयर्स और बैक कवर तो भाई तेजी से बिकने वाले हैं। अब भाई नॉर्मली जो सोशल मीडिया पे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो बात कर रहे हैं, और नॉर्मल यूजर्स से जब बात की गई तो पता चला कि 16 प्रो मैक्स ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू 17 प्रो मैक्स से। और रही बात मजबूती की और स्क्रैचेस की, तब भी भाई आईफोन 16 प्रो जो है आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी क्या एप्पल ने एल्युमिनियम यूज करके गलती कर दी, या फिर इस बार भी उन्हें टाइटेनियम दे देना चाहिए था? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी एक चीज और, 17 प्रो के अंदर लॉन्ग टाइम कवर लगाने से भी स्क्रैच आ सकते हैं। अगर आप प्रो सीरीज के यूजर हो तो डेफिनेटली कमेंट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। तो भाई बस आप टेकी प्रोफेसर चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।